वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो आज मार्केट ने रिएक्शन दिखा दिया है जो रिजल्ट्स के बाद आना था। और आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट क्या चीज़ है, क्या इरेशनल मार्केट है कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए, रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए, उसको गिरा दिया। और एचडीएफसी बैंक जिसके रिजल्ट्स इतने खास नहीं थे वो भाग गया। तो आईसीआईसी का तो बढ़ना बनता ज़रूर था क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे थे, पर रिलायंस को गिरा दिया और एचडीएफसी को बढ़ा दिया। अब यही मार्केट है और यही मार्केट इसी तरीके से चलता है। जो हम सोचते हैं, हमारी सोच से और हमारी थिंकिंग पैटर्न से मार्केट बिल्कुल अलग है। इसकी साइकोलॉजी अलग है। मार्केट्स आर रैंडम, मार्केट्स आर इरेशनल। वो अपनी सोच और अपने इमोशंस और अपनी चीज़ों के हिसाब से अपने आप चलते हैं। ठीक है सर। तो अब रिलायंस में उनको लगा कि चलो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो उनको नीचे गिरा दिया। और रिलायंस की कुछ न्यूज़ भी अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो सैंक्शंस लगे हैं और उन्होंने जो एक लगाया है बैन ऑन रिफाइंड प्रोडक्ट्स के, जो वो अगर रशिया से लेके क्रूड्स को रिफाइन करके अगर यूरोप में बेचेंगे तो वो उसकी उन्होंने मनाही लगा दी है। तो ये एक बैड न्यूज़ थी। लेकिन आप देखिए, ये सब आप हमेशा नोटिस करेंगे, ये सब चीज़ें कॉन्फ्लुएंस में ही क्यों आती हैं। सब इकट्ठे देखेंगे, ये सब का एक कॉन्फ्लुएंस ही निकल के आता है। तो मार्केट अगर आप देखिए, मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने यहाँ पे जब बंद हुई थी मार्केट, तो मार्केट बंद हुई थी आपकी 25,000 से नीचे। और सबको ही इसने मार्केट ने ये बताया था कि भाई मैं ये लेवल जो है तोड़ चुकी हूँ। और तोड़ा भी कैसे था, आप ये कैंडल्स देखिए एक बार। ये 30 मिनट्स की कैंडल है और 30 मिनट्स की कैंडल आप देखिए क्या जोरदार तरीके से तोड़ते हुए नीचे लाई थी। अब ये स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस इसको नहीं कहेंगे, बियरिशनेस तो किसको कहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ा, उसके नीचे सस्टेन किया और विथ वेरी वेरी गुड बियरिश कैंडल्स नेगेटिव किया। और उसके बाद सबको ये था कि वीकेंड पे रिजल्ट्स आएंगे तो कैसे रिएक्शन होगा। तो यही मार्केट जहाँ पे फंसाती है। और आप देखिए आज सुबह भी फंसाया। ओपन हुई ऊंची, फिर एक बड़ा सा विक बनाया नीचे, फिर तेजी से आई। फिर सबको लगा कि कल का जो लो है वो भी तोड़ दिया है फ्राइडे का, तो अब तो ये नीचे जाएगी ही जाएगी। लेकिन दोस्तों यही जो है, यही तो ट्रैपिंग है। तो आज का इसी बात पे, ट्रैपिंग पे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 81,700 की पुट सेल करी थी। कब करी थी? 943 पे करी थी सेल। और देखिए 943 कहीं पे बिल्कुल ये बॉटम के आसपास का ही बनता है। यहाँ पे कहीं पे बना होगा 943। यहाँ पे मैंने कहीं सेल करी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि ये एक बार ट्रैप ट्रैप कर रही है कि जो लोग यहाँ पे बुलिश थे या कुछ थे, एक बार उनको निकाल दिया उसने। एक बार निकालने के बाद फिर एक रैली वो फ्रेश शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था छोटे एसएल के साथ। तो वो ट्रेड अच्छा हमारा चला आज। बाकी जो बात करें, जो ईएमए स्टार्टअप के साथ ट्रेड है, वो मुझे आज कोई ट्रेड मिला नहीं क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट ईएमए के नीचे थी तो कोई उसने यहाँ पे एक पुल बैक कैंडल, रिट्रेसमेंट कैंडल जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई। जब ऊपर गई तो यहाँ पे भी हमें कोई अच्छी कैंडल जो यहाँ से रिट्रेस करती हुई बुलिश कैंडल नहीं दिखी। तो ये ट्रेड तो मैंने आज नहीं लिया और लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरा ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड ने ही काफ़ी मुझे 16-17 हज़ार पे बना दिए थे। तो मुझे इस ट्रेड के बाद कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था, ट्रेड डिस्कशन था। और मार्केट का थोड़ा सा यही मैं आपको उस दिन भी बता रहा था पिछली वीडियो में कि मार्केट किस पॉइंट पे है। वो पॉइंट ज़रूरी है देखना कि मैं मार्केट कहाँ पे है, और उस हिसाब से जो रिजल्ट्स है और इन्फॉर्मेशन है वो उस हिसाब से प्ले आउट करती है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वही वाली बात है। जहाँ रिजल्ट अच्छे लगे, हमें लगा कि यहाँ से तो भाई अब मार्केट को क्या बोलते हैं, नीचे गिरना चाहिए। और आज बैंक निफ्टी कितना बढ़िया भागा, बैंकिंग सेक्टर अच्छे भागे। और यहीं पे अगर आप रिलायंस देखेंगे तो यही इतना गिरना इसका अपने आप में बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। और जबकि रिजल्ट अच्छे आए थे।
तो यही दोस्तों है, यही कुछ आपके साथ ट्रेड डिस्कस करना था। आज क्या हुआ, क्या बना आज हमारा, और क्या आउटलुक है मार्केट का। आप देखिए, अब ऊपर सस्टेन तो किया है मार्केट ने, और अब देखते हैं। ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से सही दिखा रहे हैं, मार्केट ऊपर चल रही थी। अब देखते हैं कि कैसे अभी भी जो गिफ्ट निफ्टी है वो पॉजिटिव में है, और ऊपर सस्टेन किया है। यहाँ पे अगर आप अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट अभी भी यहीं पे मेंटेन है, जो ये पुराना सपोर्ट था, जो फ्राइडे का लो है, और ये बिग कैंडल जो है, इसका सपोर्ट अभी भी माना जाएगा। सपोर्ट्स यहाँ यहाँ पे ही है, और फिर रेजिस्टेंस जो इसको जो मिलने वाला है, जहाँ पे कंसोलिडेशन हुई हुई है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल का रेजिस्टेंस है, इसको कहीं ना कहीं मिलेगा 200 250 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको रुकना चाहिए, तो रुक के उसके बाद जब ब्रेक करेगी, तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट पहले कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी, लेकिन मार्केट नीचे आई, सबको बाहर निकालेगी, और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। एक और मजे की बात देखिए, अगर आरएसआई का सेटअप, अगर आप आरएसआई को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आरएसआई ने भी हमको पहले क्या दिखाया था। ये प्राइस नीचे, और आरएसआई हमको दिखा रहा था ऊपर। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हमको देखने को मिली थी। आरएसआई 50 के आसपास है, यहाँ से अगर ये ऊपर मोमेंटम लेता है, तो ये हमें यहाँ के रुक के, यहाँ पे जाके कुछ ऐसा हमको दिखा सकता है कि अगर ये यहाँ रुके, यहाँ पे अगर यहाँ से जाए और यहाँ पे अगर रुक के, और फिर इसको ऐसे तोड़ता हुआ निकल जाए, तो कुछ इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, वो हमें बताएगी, हम तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हैं, और उसके साथ ही बने रहेंगे। बाकी आप भी जो है हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और सपोर्ट कीजिए चैनल को। आगे आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।